स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को सबसे ज्यादा आसान तरीके से कैसे निकाला जाए और एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है। एलसीएम एचसीएफ को आप बिना पेन चलाए कैसे निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उंगलियों पर। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। एलसीएम और एचसीएफ निकालने कैसे, ये सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अगर एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो मल्टीपल और एक फैक्टर। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं मल्टीपल और फैक्टर को। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मान लो मैंने ले लिया 5, मैं देख रहा हूं यहां 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल 5 और 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 और फिर 30। इस तरह से जितनी भी संख्याएं आगे तक जाएंगी वो 5 का मल्टीपल हो जाएगी। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं ये कहूं कि अगर आप 5 का पहाड़ा लिख देते हो तो वो सारी संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आ रही हैं वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप 10 ले लो तो 10 20 30 40 50 ये सब क्या है, ये 10 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मल्टीपल आपको क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखो, जैसे कि मैंने मान लिया, मैंने ले लिया यहां पर 10। ठीक है, अगर मैं 10 के फैक्टर देखूं तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2 और गुणा 5, 2 गुणा 5 यानी कि 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। यही क्या होता है, ये फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मल्टीपल और फैक्टर में एक अंतर और है। ठीक है, जैसे हमने यहां 5 का मल्टीपल देखा तो 5 का मल्टीपल, जिस संख्या का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो जितने भी मल्टीपल होंगे वो उस संख्या से डिवाइड हो जाएंगे। देख लो। दूसरा फैक्टर, अगर हमने 10 के फैक्टर निकाले तो ये जो 10 है ये अपने फैक्टरों से डिवाइड होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको छोटी सी याद रखनी है। क्लियर है, तो मल्टीपल और फैक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए। देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया 2 3 और 5। आपसे पूछा गया इसका एलसीएम निकालो क्या होगा, एलसीएम निकालो क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम क्या निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार बताओ, 2 का और 3 का और 5 का, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और वो भी लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा। तो देखो इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 दूनी 30, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब गुणा की मैंने, जब कुछ भी कॉमन ना हो, तीनों संख्याएं ऐसी हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तब तीनों की मैंने गुणा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट समझो क्या है, नेक्स्ट समझो क्या है। अगर मैं यहीं पर एचसीएफ की बात करता हूं तो मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे 2 है 4 है। ठीक है, इसका मैं आपसे पूछता हूं एचसीएफ निकालो। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। कैसे, 2 आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखो, 2 का अगर फैक्टर आप करोगे, जैसे मैंने अभी बताया 2 का फैक्टर आप करोगे तो 1 गुणा 2 हो जाएगा। वहीं पर आप 4 का फैक्टर करोगे तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 1। एक तो सभी में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो इसीलिए 2 आ जाएगा। बाकी यहां पर 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो एक ही बार 2 लेंगे, हाईएस्ट कॉमन। अगर देखिए सबसे बड़ा नंबर 2 ऐसा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसे समझ लो एचसीएफ को। ठीक, अब यहां एक बात अच्छे से समझेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अच्छे से देखना। देखो एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होता है, यानी कि जैसे 2 3 5 दिया, इन तीनों का हमने एलसीएम निकाला तो जो एलसीएम आया 30, वो 30 इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं से कट जाता है। वहीं अगर एचसीएफ को देखें तो देखो
ये इन संख्याओं से तो नहीं कटेगा, लेकिन इन संख्याओं को क्या करेगा, काट देगा। तो एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं से कट जाता है, और एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देता है। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए, एलसीएम कट जाता है और एचसीएफ काट देता है। ठीक है, अब आइए देखिए एलसीएम निकाला कैसे जाता है, वो चीज भी हम अब सीख लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 12, 24 और 48, इसका एलसीएम आपको बताना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। कभी भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम का क्वेश्चन कर रहे हो, तो जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उनमें से सबसे बड़ी संख्या को ले लो। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48, सबसे बड़ी संख्या 48 है। अब ये देखो इस वाली संख्या से 48 कट जाएगा, कट जाएगा, 12 चौक 48 तो कट जाएगा, तो इस 12 को मैंने यहां से काट दिया। अब इस 24 से चेक करो, ये 48 कट जाएगा क्या, तो 24 दूनी 48, 24 से भी कट जाएगा, तो इसे मैंने काट दिया। 48 से तो 48 कट ही जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो एलसीएम आपका 48 हो गया। ठीक है, एलसीएम आपका क्या हो गया, 48 हो गया। एक बात समझो, मैं यहां पर आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या फिर उससे भी बड़ी संख्या होती है। समझ रहे हो, कोई भी संख्याएं आपको दी गई हैं तो एलसीएम उसका उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उससे भी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा 5, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, एक मिनट रुको, इसे रफ कर देता हूं, ऊपर ही लिख लेता हूं। 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसमें से सबसे बड़ी संख्या लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहां 20 है। क्या 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, अभी चेक करते हैं। देखो क्या 20 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, 10 से भी कट जाएगा। अब आती है बात 15 की, क्या 20 15 से कट जाएगा, 15 से 20 नहीं कटेगा। यही पॉइंट आपको सीखना है एलसीएम में, और कुछ नहीं। अब कटेगा क्यों नहीं वो भी समझ लो, क्योंकि देखो यहां 15 में जो है, अगर मैं देखो 5 तिया 15, ठीक है, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 तिया 15, क्लियर। अब इस 20 में ये 5 तो मौजूद है, 5 चौक 20, समझ रहे हो, इस 20 में ये 5 तो मौजूद है, दो 5 के फैक्टर भी कर लो, 5 चौक 20, ये 5 मौजूद है 20 के अंदर, तो 5 से तो 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहां 3, यहां पर 3 एक्स्ट्रा है 15 में, इसी वजह से 15 से 20 नहीं कट रहा, समझ रहे हो। या फिर आप ऐसे देख लो कि यहां 5 और 3 है और यहां 5 और 4 है, यानी कि 5 तो मौजूद है, कमी किसकी है, कमी है 3 की। अगर आप 3 की कमी पूरी कर दो तो ये भी कट जाएगा, तो मैं यहां सिंपल 3 से गुणा कर देता हूं, तो 20 तिया 60 आपका एलसीएम हो गया। अब देख लो 5 से भी कट जाएगा 60, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा 60। क्लियर है, बात समझ में आई। फैक्टर करके देख लेंगे, जो चीज होगी उसे छोड़ देंगे, जो संख्या होगी उसे छोड़ देंगे, जो संख्या नहीं होगी उससे गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर है, ये सवाल समझ में आया आपको। ठीक है, तो मैंने सारे तरीके के सवाल आपसे डिस्कस किए एलसीएम में। अब आते हैं अपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जो रेलवे में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस वाले सवाल पर आएंगे, फैक्टोरियल वाले पर। ठीक है, देखिए रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, देखो RRB 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, RRB 2016 का क्वेश्चन है। बताना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 15, 25 और 29 का एलसीएम। तरीका क्या मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है, ले ली मैंने सबसे बड़ी संख्या 29 से। पहली संख्या से चेक करेंगे, पहली संख्या है 15,
क्या 15 से 29 कट जाएगा? 15 दूनी 30, 29 तो कटेगा नहीं 15 से। क्यों नहीं कटेगा वो समझो। 15 में होता है हमारे पास 5 तिया 15, यानी कि 5 और 3। क्या इस 29 में 5 है? आप कहोगे नहीं है। अब जब नहीं है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। क्या इस 29 में 3 है? 3 भी नहीं है तो 3 से भी गुणा करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? जो नहीं है उससे गुणा करनी ही करनी है तुम्हें। उसके बाद आ जाओ 25। क्या 25 से ये कट जाएगा? 25 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 25 में डबल 5 है, 5 पंजे 25। अब समझो एक 5 तो यहां है, एक 5 तो यहां है। अब ऐसा नहीं कि 29 को ही चेक करेंगे, अब पूरी संख्या को चेक करेंगे जिन संख्याओं से हमने गुणा भी किया है, ठीक है। तो एक 5 तो है लेकिन दूसरा 5 नहीं है, तो एक 5 और लगा दो इसमें, एक 5 और लगा दिया मैंने। अब आपका ये एलसीएम बन जाएगा। 5 तिया 15, 15 और 25, सॉरी 5 पंजे 25 तिया 75, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे, एलसीएम आपका निकल जाएगा इस सवाल का। क्लियर है? आरआरबी 2016 का सवाल है। कैसे गुणा करते हैं, कैसे संख्या पता करते हैं, कौन सी संख्या की कमी है, ये आप समझ गए होंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, आरआरबी का ही सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। इसका भी क्या बताना है? एलसीएम बताना है, ठीक है। इसका भी एलसीएम बताना है। एलसीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में जो सवाल बनते हैं ना सभी, वो कहीं ना कहीं एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, इस तरह के ही मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये भी आरआरबी का ही सवाल है आपका प्रीवियस ईयर का। इसका एलसीएम बताना है, ठीक है। इसका एलसीएम बताओ। सबसे बड़ी संख्या लेंगे पहले, ले ली मैंने क्या 16। क्या 6 से 16 कट जाएगा? 6 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 में क्या है? 3 और 2 है, 3 और 2 है। 2 तो है 16 में लेकिन 3 नहीं है। बात को समझो, 2 तो है 16 में, 3 नहीं है, क्योंकि 2 अट्ठे 16, ठीक है। और 3 से नहीं कटेगा 16, इसलिए 3 इसमें नहीं है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 16 गुणा 3, अब ये संख्या हमारी बन गई। अब आगे आ जाओ, 8 दूनी 16 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक कट जाएगा 8 से, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब बचा 12। क्या 12 से कट जाएगा? देखो 16 तिया कितना हो गया? 48। 12 चौक 48, तो 12 से भी कट जाएगा, और 16 से तो 16 कट जाएगा, तो 16 तिया 48 आपका एलसीएम हो जाएगा इसमें, इस वाले सवाल में। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम से जितने भी सवाल हम देख सकते थे, समझ सकते थे, हमने समझ लिए हैं। अब आते हैं एक स्पेशल सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का एलसीएम निकालना है। देखो आसान है लेकिन समझ लो एक बार। तो ये जो सवाल है आपके सामने, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का एलसीएम निकालना है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? एलसीएम, वो फैक्टोरियल को सोल्व करना आना चाहिए। फैक्टोरियल कैसे सोल्व करने? जैसे मैंने देखा 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमारा खुल गया 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद मैं देखूंगा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, ये 5 का फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर? फैक्टोरियल ऐसे सोल्व करते हैं। जितनी, मान लो जैसे मैंने निकाला 10 का फैक्टोरियल, तो पहले 10 लिखेंगे और उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उनकी गुणा कर देंगे उल्टे नंबरों की, तो हमारा फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हो जाएगा आपका, यहां देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉमन चीज, कॉमन चीज, कॉमन चीज। तो 4 तक तो कॉमन है, और एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो ये 6 और 5 भी आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, एलसीएम में टोटल पूरा आ जाएगा ये। तो सीधा सीधा 6 का फैक्टोरियल आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, यहां एचसीएफ, तो जो कॉमन पार्ट है वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। कॉमन पार्ट क्या है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को क्या लिख सकते हो आप? 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका 4 का फैक्टोरियल एचसीएफ। क्लियर है? तो देखो आसान था, लेकिन
चीजें हमें पता होंगी तभी आसान लगेंगी ना। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी ट्रिक, और जो नए तरीके हैं, जो भी तरीके आपको हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ को सोल्व करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्या होता है, ठीक है, बेसिक तरीके क्या होते हैं इसके। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।